सहाबा ने अर्ज किया वो 15 खराबियां क्या है, तो नबी ने सबका नाम ले लेकर शुमार किया। नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानल मगनम दुबला वल अमानतु मगनमा वज़्ज़कातु मगरमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्तों से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म ढाए, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की ताज़ीम करे, चोर बेईमानों को अपना सरदार बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, ज़िनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाएं, लौंडियों से डांस करवाएं, दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए लोग उनको गालियां दे, लोग उन पर लान तान करे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। हालात को देखते हुए और मुसलमानों के हालात को देखते हुए जिस मौजू की जरूरत है उसी मौजू पर मैं खिताब करता हूं। बिल्कुल अदब से बैठे हैं। आज मैं अपनी तकरीर में खास खास बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। पहली बात तो यह बताना चाहूंगा दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकत, लज्जत, मोहब्बत क्या है, क्या है। दूसरी बात यह बताना चाहूंगा इस दुनिया में हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गों ने जिंदगी किस तरह गुजारी, और आज हम मुसलमान कहने को तो मुसलमान है लेकिन हमारी जिंदगी गैरों की तरह होती जा रही है। हमारी शक्लें, हमारा किरदार, हमारा कैरेक्टर सब गैरों जैसा होता जा रहा है। हम मुसलमान हैं तो हमें किस तरह रहना चाहिए, दो बातें। तीसरी बात यह बताना चाहूंगा मुसलमान किसको कहते हैं, मोमिन किसको कहते हैं, तीन बातें। चौथी बात यह बताना चाहूंगा पूरी दुनिया में मुसलमान लगभग 190 करोड़ मुसलमान पूरी दुनिया में है। पहले नंबर पर ईसाई और दूसरे नंबर पर पूरी दुनिया में मुसलमानों की तादाद कितनी है, लगभग 190 करोड़। लेकिन पूरी दुनिया का मुसलमान आज परेशान क्यों है, वजह क्या है? आज जिसको देखो परेशान, जहां देखो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगान, फिलिस्तीन, जहां देखो मुसलमान परेशान। आखिर वजह क्या है? चार बातें हो गई। पांचवी बात यह बताना चाहूंगा कि आज मुसलमानों की बर्बादी के पीछे किसका हाथ है, मुसलमानों की बर्बादी के पीछे हाथ किसका है, मुसलमान बर्बाद कैसे हुआ और बर्बाद क्यों हो रहा है, इसके पीछे हाथ किसका है। कई बातें हो गई, पांच बात। छठवीं बात, उससे बचने का रास्ता क्या है, ये आखिरी बात होगी। बिल्कुल आप अदब से बैठे, होश में बैठे। तकरीर के दौरान कोई उठक बैठक ना करे। बच्चा भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, चच्चा भी उठे तो इज्जत से बैठाइए, और जवान भी उठे तो प्यार से बैठाइए। इंशाअल्लाह गुलाम रब्बानी ऐसी ऐसी हदीसें सुनाएगा कि आपकी तबीयत मचलेगी, दिल बाग बाग होगा, फिर कभी आऊंगा। आप जिस मौजू पर कहोगे उसी मौजू पर तकरीर होगी, लेकिन जिस मौजू की कौम को जरूरत है वो मौजू मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। आइए सबसे पहले खुलूस और मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका, मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, सैयद अबरार व अखियार,
मुस्तफा जानी रहमत, शब बज़्म हिदायत, नौ शह बज़्म जन्नत, गुल बाग़ रिसालत, अर्श की ज़ेबो ज़ीनत, फर्श की तीबो नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतैना कल कौसर, शाफ़े मशर साक़ी कौसर, हुज़ूर ताजदार मदीना, राहते क़ल्ब व सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना सब लोग मोहब्बत के साथ पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बच्चे को बैठाइए, तकरीर के दौरान कोई उठक बैठक ना करे, इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? शेर मुलाहिजा फरमाए, शायर लिखता है, आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गोलिस्तां पैदा। और यह भी शेर मुलाहिजा फरमाए, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज हम खार हुए तारीके कुरान होकर। और यह भी शेर मुलाहिजा फरमाए, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। और कितना है कम नसीब जफर दफन के लिए, 2 गज भी मिल सकी न जमीन कुए यार में। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी माँ बहन, अगर वाकई आपने मेरी तकरीर को दिल से सुन लिया तो जिंदगी में इनकलाब पैदा हो सकता है, बहारें आ सकती हैं, अल्लाह का खौफ पैदा हो सकता है, आपकी जिंदगी बदल सकती है, बशर्ते कि मेरी तकरीर को दिल से सुने। अभी मैंने कुरान की जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह ताला का इरशाद पाक, ईमान वालों खबरदार रहना, ईमान वालों होशियार रहना, ईमान वालों चौकन्ना रहना, चौकन्ना। कहीं ऐसा ना हो दुनिया की मोहब्बत तुम्हें गुमराह कर दे, बाल बच्चों की मोहब्बत तुम्हें तबाह बर्बाद कर दे, सोने चांदी पैसों की मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देखो, कुरान का अंदाज़े बयान देखो। कुरान कहता है, ईमान वालों बच्चों से होशियार रहना, बीवियों से होशियार रहना, अपने बेटे बेटी से होशियार रहना, जमीन जायदाद से होशियार रहना, सोने चांदी पैसों से होशियार रहना, अपने बिजनेस कारोबार से होशियार रहना। कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हें बर्बाद कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें अल्लाह रसूल से दूर कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें दुनिया का शैतान बना दे, इनकी मोहब्बत तुम्हें बेईमान बना दे, इनकी मोहब्बत तुम्हें रिश्वतखोर और सूदखोर बना दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। मेरी तरफ देखिए, दुनिया में 2 तरह के आदमी पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। दुनिया में 2 तरह के इंसान आए और कयामत तक आते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए कि मरने के बाद मिट गए, न उनकी तारीख बाकी है, न उनकी निशानी बाकी है, न उनकी कहानी बाकी है। मर गए, मिट्टी में मिल गए, कीड़े मकोड़े खा गए, खानदान मिट गया, नस्लें मिट गई, पूरी कहानी मिट गई। लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी आए जैसे कल जिंदा थे, उसी शान से आज भी जिंदा है। जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। जैसे कल जमाना उनको याद करता था, आज भी जमाना उन्हें याद करता है। मेरी तरफ देखो, फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया, मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया, मिट गया। हामान कितना बड़ा बादशाह था, मर गया, मिट गया। शद्दाद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया, मिट गया। बड़े बड़े जालिम राजा महाराजा मिट्टी में मिल गए,
खाक में मिल गए, मगर सरकार गौसे आजम को देखो, सरकार गरीब नवाज को देखो, निजामुद्दीन औलिया को देखो, चिराग देहलवी को देखो, मखदूम पंडवी को देखो, मखदूम बिहारी को देखो, सरकार आला हजरत को देखो, अपने बुजुर्गों को देखो, जैसे कल जिंदा थे उसी शान से आज भी जिंदा है। जैसे कल जमाना याद कर रहा था आज भी जमाना उन्हें याद कर रहा है। जैसे कल चमकते थे उसी शान से आज भी चमकते हैं। ऐ हमारे बच्चों, कान खोलकर सुन लो, जो शराबी होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआरी होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अय्याश होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का गद्दार होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो रिश्वतखोर सूदखोर होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो चोरी डकैती करके मरता है वो मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा, जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो दीन का अलमबरदार होकर मरता है, जो शरीयत का वफादार होकर मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं, जमाने में भी जिंदा रहता है, और मर जाए तो अपनी कब्रों में भी जिंदा रहता है। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ऐ हमारे बच्चों, मरना तो सबको है, मगर शराब पीकर मत मरो, जुआ खेल कर मत मरो, ताशबाजी करके मत मरो, अय्याशी करके मत मरो, गुंडागर्दी करके मत मरो, चोरी डकैती करके मत मरो, सूद खाकर मत मरो, सूद खाकर मत मरो, हराम पैसे कमाकर मत मरो। मरना तो सबको है, वो काम करके मरो कि जब तुम मर जाओ, जब तुम्हारे मौत की खबर लोगों को पहुंचे तो लोग मौत पर आंसू बहाए, तुम्हारे लिए दुआ करे, तुम्हारी कब्रों से गुजरे तो लोग कहें फलां की कब्र है, चलो फातिया पढ़ लिया जाए, चलो इनकी जियारत कर ली जाए। ऐ हमारे बच्चों, अपनी जिंदगी अच्छी गुजारो। मुसलमान के बच्चे हो तो मुसलमान बनकर रहो, चोरी डकैती और गलत चीजों से दूर रहो, और अगर गलती हो गई है तो झट से तौबा करो। अल्लाह बड़ा मेहरबान, बड़ा रहीम व करीम, वो तुम्हारी गलतियों को माफ कर देगा। हर वक्त उसकी रहमत का दरवाजा खुला है। तुम तौबा तो करो, अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाह बख्श देगा। और मुसलमान बनकर रहो, चाहे जंगल में रहो, चाहे ट्रेन में रहो, चाहे फ्लाइट के अंदर रहो, जहां रहो मुसलमान बनकर रहो। आज आप मेरी पूरी तकरीर सुने, इंशाअल्लाह ऐसी ऐसी हदीसें सुनाऊंगा कि दिल बाग बाग होगा। हमारी माँ बहन चुपचाप से बैठे और बीच में जो लोगों का घूमना है वो भी चुपचाप से इज्जत के साथ बैठे। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। पहले वो हदीस सुनिए कि दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकतें, लज्जतें, मोहब्बतें क्या है। फिर जैसे जैसे वादा किया है मैं आपको हदीसें सुनाऊंगा। इजाजत है तो हदीस सुनाऊं। सारा मजमा बाबू लोग हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबो सिफतिल जन्ना सफा नंबर 79। नबी हुरैरता काल कुलना या रसूल अल्लाह मालना इज़ा कुन्ना इंदका रक़त कुलूबुना व ज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़इज़ा खरजना मिन इंदिका फ़ानसना अलीना व शममना
औलादना अन करना अनफुसना क़ाला अलैहिस्सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुंतुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं एक दफा सरकार से मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह हमें क्या हो गया है, आपकी बारगाह में रहते हैं, खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, बुराइयों से बचा करते हैं, मौत से डरा करते हैं, हर वक्त कब्र को याद करते हैं। मगर ये अल्लाह के रसूल जैसे घर चला जाता हूँ, बीवी को देखता हूँ, बच्चों को देखता हूँ, माँ बाप को देखता हूँ, तो हमारी हालतें बदल जाती है। तो नबी ने इरशाद फरमाया या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुंतुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया ए अबू हुरैरा जिस शान से मेरे पास रहते हो, नमाज पे नमाज पढ़ते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, बुराइयों से बचा करते हो, कब्र से डरा करते हो, मौत को याद रखते हो, जिस शान से मेरे पास रहते हो, अगर उसी शान से घर पे रहा करो तो याद रखो तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो, हाथ नीचे करो। अबू हुरैरा ने क्या कहा? सरकार आपके पास रहता हूं तो मेरी हालतें कुछ और होती है। ये अल्लाह के रसूल जैसे मैं आपके पास रहता हूं तो खूब नमाज पढ़ता हूं। ये अल्लाह के रसूल आपके पास रहता हूं तो अल्लाह का खौफ रखता हूं, आपके पास रहता हूं तो कब्र से डरता हूं, आपके पास रहता हूं तो हर वक्त मौत को याद रखता हूं। लेकिन जैसे चला जाता हूं, घर पहुंचता हूं, बीवी बच्चे सामने आते हैं, माँ बाप सामने आते हैं, तो मैं सब भूल जाता हूं। तो नबी ने क्या कहा? नबी ने फरमाया अबू हुरैरा अगर तुम भूलो नहीं, जिस शान से मेरे पास रहते हो, अगर उसी शान से घर पे रहा करो, तो आसमान के फरिश्ते तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे चेहरे की जियारत करेंगे, तुम्हारे चेहरे को देखा करेंगे। मुसलमान का बच्चा जब चोरी करने निकलता है तो शैतान उसका मजाक उड़ाता है। मुसलमान का बच्चा जब शराब पीने निकलता है तो शैतान डांस करता है, नाच करता है। मुसलमान का बच्चा जब जुआ और सट्टा खेलता है तो शैतान उसको देखकर कहा लगाता है और मजाक उड़ाता है। मुसलमान का बच्चा जब सूद खाता है, हराम खाता है, तो उसको देखकर शैतान थूकता है और शैतान बोलो उसका मजाक उड़ाता है। नबी फरमाते हैं ऐ जवानों वो काम मत करो कि तुमको शैतान देखे, वो काम करो कि तुमको फरिश्ते देखे, वो काम करो कि फरिश्ते देखे। मुसलमान का बच्चा जब कुरान पढ़ता है तो आसमान के फरिश्ते देखते हैं। मुसलमान का बच्चा जब नमाज पढ़ता है तो आसमान के फरिश्ते उसका दीदार करते हैं। मुसलमान का बच्चा जोर से बोलो जब नाज शरीफ पढ़ता है, दरूदो सलाम पढ़ता है, तो उसकी जियारत आसमान के फरिश्ते करते हैं। अभी तो मैंने आपको एक हदीस सुनाई, आप मेरा ज़हन बनाइए, मैं बहुत हदीसें आज सुनाऊंगा। शर्त यह है कि आप मेरा ज़हन बनाओ, आप इधर उधर मत करो। गुलाम रब्बानी किस्सा कहानी नहीं, मेरे पास मौजू का खजाना है।
आप जिस मौजू पर कहो उसी मौजू पर तकरीर कर सकता हूं। आप मेरी तकरीर को यूट्यूब पर खंगाल कर देखो, कोई ऐसा मौजू नहीं है जिस मौजू पर मेरा खिताब आपको नहीं मिलेगा। लेकिन कौम को जिस तकरीर की जरूरत है आज मैं वही तकरीर कर रहा हूं। इजाजत है तो मैं एक लंबी हदीस सुनाना चाहता हूं, लेकिन ऐसे नहीं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुल कबायर सफा नंबर 17 की हदीस सुनो। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज्तनिबु सबल मुबिकात क़ील वमा हुन्ना या रसूलल्लाह फ़क़ाल अश्शिरकु बिल्लाह वस्सिhr व अक्लुर रिबा व अक्लु मालिल यतीम व क़त्लुन नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़ व तवल्ली यौम अज़्ज़ाब व क़ज़्फ़ुल मुहसनात। नबी ने इरशाद फरमाया, 7 चीजें ऐसी है जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, जो तुम्हें बर्बाद कर देंगी, जो तुम्हारे पैसे की बरकतों को खत्म कर देगी, तुम्हारे मकानों को वीरान बना देगी। 7 चीजें ऐसी है, उससे जरूर बचा करो। सहाबा ने अर्ज किया वो 7 चीजें क्या है? तो नबी ने सबका नाम ले लेकर बताया। ध्यान से सुनना, नबी ने इरशाद फरमाया अश्शिरकु बिल्लाह वस्सिhr व अक्लुर रिबा व अक्लु मालिल यतीम इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया पहला नंबर अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, दूसरा नंबर किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना, तीसरा नंबर किसी गरीब की मदद ना करना, अगर मजबूरी में मदद मांगे तो पैसा देकर सूद खाना, पैसा देकर सूद खाना, रिश्वत खाना। चौथा नंबर किसी गरीब मुसलमान के मकान पर कब्जा करना, जमीन पर कब्जा करना, उनके पैसे को गलत तरीके से छीन कर खाना। पांचवा नंबर किसी का नाहक खून बहाना। छठवां नंबर दीन की बात आ जाए तो पीठ दिखाकर भागना। सातवां नंबर पाक दामन औरतों पर झूठा इल्जाम लगाना। ये 7 चीजें ऐसी है जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, जो तुम्हें बर्बाद कर देंगी। इसलिए 7 चीजों से जरूर तौबा करो। अगर तौबा कर लोगे तो अल्लाह माफ कर देगा, अगर तौबा नहीं करोगे तो तुमको हिलाकत से कोई बचा नहीं सकता। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अकबर। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। ये पंखा इधर घुमाओ, तुम लोग उल्टा काम करता है। मौलाना की तकरीर को रोकना हो तो पंखा मुंह में लगा दो। बदन गर्म हो रहा है और पंखा पीछे से ठंडा कर रहा है। अब आप बताओ, ठंडा और गर्म जब टकराएगा तो तकरीर होगी? और जोर से बोलो तकरीर होगी। पसीना मत देखो, अभी मेरे तकरीर की शुरुआत है। यह बताओ कि गुलाम रब्बानी आपके लिए नया है कि पुराना? और जोर से बोलो नया है। ये बोल रहा है नया है, लगता है इनको 10 साल पैदा हुए। अरे बोलो गुलाम रब्बानी नया नहीं है, आपका बहुत पुराना मौलाना है। इधर देखिए, अभी मैंने आपको 2 हदीसें सुनाई। इजाजत दीजिए तो ऐसी हदीस सुनाने जा रहा हूं कि कलेजा दहल जाएगा, कलेजा। लाइन से हदीस सुनिए, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह।
और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल फितन सफा नंबर 44 की हदीस सुनो। अन अली इब्ने अबी तालिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़ालत उम्मती खमसता अशरा खसलता हल्ल बिहल बला क़ील वमा हिया या रसूल अल्लाह फ़क़ाल इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा वअता रजुलु ज़ौजतहु वअक़ा उम्महु वबर्र सदीक़हु वजफ़ा अबा वरतफ़ातिल अस्वातु फ़िल मसाजिद वकान ज़ईमुल क़ौमि अरज़लहुम वउक्रिमर रजुलु अन ख़ौफ़ि शर्रि वशुरबतिल ख़ुबूर वलुबिसल हरीर वत्तख़िज़तिल क़ैनातु वल मआज़िफ़ वलअना आखिरु हाज़िहिल उम्मति अव्वला। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। मजमा बोले लेकिन चिराग साहब को खामोश रहना है, क्योंकि जब मैं भी माइक में बोलूंगा आप भी बोलेंगे तो लोग शुबहे में पड़ जाएंगे, ये चिराग बोल रहा है कि चिराग की रोशनी बोल रहा है। अरे बोलो बात समझ। ये आपका चिराग है, इसमें कोई शक नहीं, नाम भी चिराग और इसकी रोशनी पूरे मुल्क में है। और मेरी दुआ है कि अल्लाह इनकी रोशनी को और फैलाए, पूरा इलाका रोशन हो, पूरा गांव रोशन हो। अभी मैंने आपको हदीस सुनाई बड़ी शानदार। जल्दी बैठो, जल्दी बैठो बेटा। ये लोग देर से ससुराल का मुर्गा खाकर आए हैं। जलसे में हर तरह का आदमी आता है। कुछ लोग आता है गुब्बारा खरीदने, और कुछ लोग आते हैं जिलेबी खरीदने, और कुछ लोग आते हैं समधी से मिलने, और कुछ लोग आते हैं बेटी का रिश्ता लगाने, और कुछ लोग आते हैं ससुराल का मुर्गा खाने। तो जो लोग मुर्गा खाने में लेट कर गए वो लेट से आ रहे हैं। बिल्कुल आप अदब से बैठे, तकरीर के दरमियान कोई जाएगा नहीं। बिल्कुल अदब से बैठे, गुलाम रब्बानी की तकरीर सुनकर जाओ, अपने उलमा की तकरीर सुना करो। तकरीर से ही जिंदगी में इनकलाब आता है, तकरीर से ही जिंदगी में बहार आती है, तकरीर से ही आपको हलाल और हराम की तमीज पैदा होगी। कलाम तो सुनेंगे, एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे, लेकिन तकरीर पूरी जिंदगी को बदलने की कोशिश करेगी। अभी मैंने आपको तीसरी हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, कलेजा दहल जाएगा, गौर से सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, बलाएं घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी। मुसलमान परेशान रहेगा, मुसलमान बलाओं में घिरा रहेगा, मुसलमान मुसीबत में घिरा रहेगा। जब तक के तौबा ना कर ले, जब तक के अल्लाह से माफी ना मांग ले, छुटकारा की कोई सूरत नहीं है। बहुत अच्छा। ये बताओ नबी ने कितनी खराबियों का जिक्र किया? अरे जोर से बोलो कितनी। ये बच्चे सही से बैठिए। पांव पे पांव चढ़ाकर बैठना ये तकब्बुर की पहचान है। किसकी पहचान है? जोर से बोलो। पांव पे पांव इस तरह चढ़ाकर बैठना ये तकब्बुर की पहचान है। और इस्लाम में तकब्बुर हराम हराम हराम। कुर्सी पर बैठ करके दोनों पांव को ऐसे रखना और ऐसे हिलाना जैसे पांव में लकवा मार दिया है, ये भी तकब्बुर की पहचान है। इस तरह से पांव रखना भी हराम हराम हराम, चाहे मौलाना रखे चाहे औलाना रखे। अरे जोर से बोलो।
चाहे औलाना रखे, कोई भी रखे, इस्लाम का कानून सबके लिए बराबर है। अभी आपने कई हदीस सुनी, जोर से बोलो। 3। नबी ने क्या कहा, फिर से बोलो। 15 खराबियां जिस दिन मुसलमानों में समा गई, इनको बर्बादी से कोई बचा नहीं सकता, इनको मुसीबत से कोई बचा नहीं सकता। 50 लाख की गाड़ियों से चलेंगे मगर परेशान रहेंगे, एयर कंडीशन में सोएंगे मगर परेशान रहेंगे, दौलत की कोई कमी नहीं होगी मगर परेशान रहेंगे। चलेंगे तो लगेगा कोई नवाब की औलाद जा रही है, लेकिन परेशान रहेंगे। और ये उस वक्त तक परेशान रहेंगे जब तक कि अपने गुनाहों से तौबा करके सच्चा मुसलमान न बन जाए। अपने गुनाहों से तौबा करके बोलो अल्लाह का नेक बंदा न बन जाए, उस वक्त तक ये परेशान रहेंगे। लोग इन्हें जूता मारेंगे, लोग इन्हें गालियां देंगे, गालियां, लोग इन्हें जलील करेंगे। बोलो आज हो रहा है कि नहीं? इधर देखो, आप फिलिस्तीन में देखो, मुसलमान परेशान, बांग्लादेश में मुसलमान परेशान, पाकिस्तान में मुसलमान परेशान, इराक में मुसलमान परेशान, अपने मुल्क में मुसलमान परेशान। आखिर मुसलमान परेशान क्यों है? तो मेरी तरफ देखो, मुसलमान 2 तरह के हैं। जल्दी बोलो, मुसलमान 2 तरह के हैं। एक वो मुसलमान जो दुनिया की नजर में मुसलमान है, और एक वो मुसलमान जो शरीयत की नजर में मुसलमान है। दुनिया की नजर में मुसलमान कौन है? जिसका नाम अब्दुल्ला है, जिसका नाम अब्दुल सत्तार है, जिसका नाम मोहम्मद है। अगरचे वो दिन भर में 100 बोतल शराब पीता हो, सूद खाता हो, जुआ खेलता हो, अगर नाम मुस्लिम है तो वो मुसलमान है। ये दुनिया की नजर में मुसलमान है। ऐसे ही मुसलमान गालियां सुन रहे हैं, ऐसे ही मुसलमान जूता खा रहे हैं, ऐसे ही मुसलमान तिरछी नजर से देखे जा रहे हैं। लेकिन शरीयत में जिसको मुसलमान कहते, ध्यान से सुनो और मुसलमान बनो, सच्चे मुसलमान बनो। आपकी शरीयत कहती है सच्चा पक्का मुसलमान वो है जो अल्लाह रसूल से सच्ची पक्की मोहब्बत रखे, तमाम जरूरियात दीन पर पुख्ता ईमान रखे और अपनी जिंदगी को शरीयत के मुताबिक रखे। मुसलमान उसको कहते हैं जो 5 वक्त नमाज का पाबंद हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो शराब जुआ सट्टा से दूर रहता हो। मुसलमान उसको कहते हैं, इधर देखिए, जो कुरान और हदीस पे चलता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो हलाल खाता हो, हराम से बचता हो। मुसलमान उसको कहते हैं कि जहां रहे अल्लाह का खौफ रखता हो, मौत को नजरों के सामने रखता हो, कब्र को याद रखता हो। मुसलमान उसको कहते हैं कि नाम पूछने की जरूरत ना पड़े, तुम्हारा नाम क्या है, आदमी कपड़ा देखकर कह दे ये नबी का गुलाम है, चेहरा देखकर कह दे नबी का गुलाम है, चाल चलन देखकर कह दे नबी का गुलाम है। मुसलमान उसको कहते हैं कि अगर मुसलमान शरीयत के दायरे में रहे तो पूरी दुनिया को उनसे चलने का तरीका मालूम हो, पूरी दुनिया को उनसे खाने का तरीका मालूम हो, पूरी दुनिया को जिंदगी गुजारने का सलीका मालूम हो। मुसलमान उसको कहते हैं कि वो किसी की नकल ना करे, अगर नकल करे तो नबी की नकल करे, नकल करे तो अपने असलाफ की नकल करे, नकल करे तो बुजुर्गों की नकल करे। मुसलमान वो है कि जिसके हर चीज को दुनिया नकल करे। दुनिया बोलो मुसलमानों से तरीका सीखे। अभी तो आपने कई हदीस सुनी, जल्दी बोलो, 3 हदीसें सुनी, लेकिन लगता है कि आप थक गए। अरे बोलो थके तो नहीं है, अभी तो मेरे तकरीर की शुरुआत है। अब इजाजत दीजिए तो एक बड़ी शानदार हदीस सुनाना चाहता हूं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल किताबुल ईमान बाबुल एतिसाम सफा नंबर 30 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्ने अमर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यातियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इस्राईल हज़बन नाल बिन नाल
हत्ता इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकान फी उम्मती मन यसनउ ज़ालिक व इन बनी इस्राईल तफर्रकत अला सनतैन व सबीन मिल्ला व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबीन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह फ़क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है और जोर से बोलो इजाजत है। ये बच्चा उठकर कहां जा रहा है? नानी अम्मा के घर। अगर पेशाब की जरूरत है तो जाने दीजिए, लेकिन आप लोग चुपचाप से बैठिए। इजाजत है? अरे बोलो इजाजत है? ये बताओ आप लोग थके तो नहीं? और जोर से बोलो थके तो नहीं? अभी तो मेरी तकरीर पौन घंटा भी नहीं हुई है। घड़ी तो नहीं है लेकिन अंदाजा लग जाता है। अरे बोलो अंदाजा, क्योंकि जब बैटरी शॉर्ट होने लगती है तो समझ लेता हूं। अरे बोलो तकरीर कितनी देर हो गई? अभी मैंने आपको चौथी हदीस सुनाई। अगर इस हदीस का मतलब सुन लेंगे तो कसम खुदा दूध का दूध, पानी का पानी, बिल्कुल क्लियर। और आप गौर करेंगे कि आखिर मुसलमान जो बर्बाद हो रहा है इसके पीछे किसका हाथ है? इसके पीछे जोर से बोलो किसका हाथ है? इस हदीस को सुनिए। हदीस तो सुना चुका, मतलब सुनिए, मतलब सुनिए, कलेजा दहल जाएगा। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, मेरी उम्मत पर ज़माना जरूर आएगा, वो वक्त जरूर आएगा, वो दौर जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जो हाल बनी इसराइल का हुआ वही हाल मेरी उम्मत का होगा। जो काम बनी इसराइल ने किया वही काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। अगर बनी इसराइल में किसी ने अपने मां के साथ बदफेली की होगी, अगर बनी इसराइल में किसी ने अपने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कोई जरूर होगा जो इस काम को अंजाम देगा, जो बनी इसराइल के रास्ते पर चलेगा। आगे सुनिए, नबी फरमाते हैं वो लोग 72 फिरकों में बट गए, वो लोग 72 फिरकों में बट गए। मेरी उम्मत के लोग उनसे दोस्ती की वजह से 73 में बढ़ जाएंगे। एक फिरका जन्नती, 72 जहन्नमी। सहाबा ने अर्ज किया, सरकार वो 72 जहन्नम में क्यों, एक जन्नत में क्यों? तो हदीस का मतलब ये है वो 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि उसी बनी इसराइल के 72 फिरकों से इनका कनेक्शन होगा, इनकी दोस्ती होगी, इनका ताल्लुक होगा। और एक फिरका जन्नती। सहाबा ने अर्ज किया कौन सा फिरका है? तो नबी ने फरमाया वो फिरका जन्नती है कि लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना करवट बदले, लाख जमाना रंग बदले, मगर एक फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। एक भी हाथ नीचे न रहे, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखो नबी ने क्या फरमाया, जल्दी बोलो, फिर से बोलो। नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत में वो दौर जरूर आएगा, वो वक्त जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जोर से बोलो जैसा। बनी इसराइल कौन है आपको पता है? जितने ईसाई हैं ये सब बनी इसराइल हैं। जितने यहूदी हैं, जोर से बोलो, सब बनी इसराइल है। और नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा,
जैसा बनी इसराइल पर आया, जो हाल उनका हुआ वही हाल मेरी उम्मत का होगा। जो काम उन लोगों ने किया वही काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। अगर उन लोगों ने, उनमें किसी ने अगर अपनी मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कुछ छोकरे होंगे जो उसी के रास्ते पर चलेंगे। नबी फरमाते हैं वो लोग 72 फिरकों में बंट गए, लेकिन मेरी उम्मत उनसे दोस्ती करके 73 में बटेगी। एक फिरका जन्नती, 72 जहन्नमी। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि नाम तो अब्दुल्ला होगा, नाम तो सलमान होगा, नाम तो मोहम्मद होगा, लेकिन दिल दिमाग सब यहूदी बन चुका होगा। आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं वो दौर आ चुका है। आज मुसलमानों का खाना यहूदियों की तरह, पहनना यहूदियों की तरह, चलना यहूदियों की तरह। अब मुसलमानों ने नबी की सुन्नत को तर्क कर दिया है, मुसलमानों ने हदीस और कुरान का रास्ता बदल दिया है। और ऐ मुसलमान, जब अगर तुम अपना रास्ता बदलोगे तो तुमको बर्बादी से कोई बचा नहीं सकता। आज पूरी दुनिया में अगर मुसलमानों को बर्बाद किसी ने किया है तो यहूदियों ने किया है। अभी आप फिलिस्तीन को देखो, अरे बोलो फिलिस्तीन को देखो, पूरा फिलिस्तीन बर्बाद हो गया, गाजा बर्बाद हो गया, लेकिन अरब का मुसलमान तमाशा देखता रहा। अरे बोलो अरब का मुसलमान तमाशा देखता रहा। यह तमाशा इसलिए देखता रहा कि जितने लोग हैं अक्सर उसमें यहूदी के जाल में फंस चुके हैं। अरे बोलो यहूदी के जाल में फंस चुके हैं। निकलना बहुत मुश्किल है। उसी वक्त निकल सकता है जब गुनाहों से तौबा करे और अपने नबी का सच्चा पक्का गुलाम बन जाए। याद रखिए, अभी तो मैंने आपको 4 हदीसें सुनाई, लेकिन लगता है थक गए। अरे बोलो लगता है थक गए। थके नहीं हैं तो जरा सा आप ज़हन बनाइए। पूरा मजमा अगर इजाजत है तो एक और शानदार हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। मिशकान शरीफ जिल्दे अव्वल किताबुल ईमान बाबुल एतिसाम सफा नंबर 33 की हदीस सुनो। अन जरीर इब्न अब्दुल्लाह रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन हसना फलहु अजरुहा व अजरु मन अमिल बिहा मिन बादी मिन गैर युनक़सा मिन उजूरिहिम शै व मन सन्न फिल इस्लाम सुन्नतन सय्या फलहु विज़रुहा व विज़रु मन अमिल बिहा मिन बादी मिन गैरि अन युनक़सा मिन औज़ारिहिम शै। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। डिस्टर्ब होता है इससे, चिराग भी कभी कभी मध्यम पड़ने लगता है। स्टेज पर वो हरकत नहीं करना चाहिए मौलवी को, मौलाना को, शायर को, कि अवाम में उलमा का वकार मजरूह हो। उलमा का वकार मजरूह हो। बिल्कुल आप अदब से बैठे। मैंने बड़ी शानदार हदीस बयान किया है। बाबू जल्दी बैठो, जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। बहुत शानदार हदीस, ज़हन लगाइए, इधर देखिए। नबी ने फरमाया कि जिसने अच्छे काम का ईजाद किया, क्या कहा जल्दी बोलो, जिसने अच्छे काम का ईजाद किया उसको सवाब मिलेगा। और जितने लोग उस अच्छे काम को करेंगे कयामत तक उसको सवाब मिलता रहेगा, अगरचे वो दुनिया से चला जाए। और जिसने बुरे काम का ईजाद किया उसको गुनाह होगा। और जितने लोग उस गुनाह में मुलव्विस होंगे, अगरचे वो मर जाए मगर उसके गुनाह, बोलो उसका गुनाह उसको भी पहुंचता रहेगा और कब्र में उसको सजा मिलती रहेगी। मुसलमान मेरी तरफ देखो,
इस्लाम में ईजाद करना मना नहीं है, मगर अच्छा काम करो। अरे जोर से बोलो, अच्छे काम का ईजाद करो। अगर तूने अच्छे काम का ईजाद किया तो तुमको भी सवाब मिलेगा, और जो लोग अमल करेंगे उनका भी सवाब आपको मिलेगा। और अगर तूने बुरे काम का ईजाद किया तो उसका गुनाह तो तुमको होगा ही, जितने लोग गुनाह करेंगे उसका भी आपको गुनाह होगा। मेरी तरफ देखिए, गुनाह के बहुत सारे अक़साम है। एक मसला ध्यान से सुन लो, आपको काम आएगा। इधर देखो, चोरी करना गुनाह, डाका डालना गुनाह। इधर देखो, जिना करना गुनाह, हसद करना गुनाह, शराब पीना गुनाह, लूट मार करना गुनाह, सूद खाना गुनाह। ये सब तो गुनाह है ही, लेकिन एक बात और सुन लो, गुनाह तो गुनाह है ही, लेकिन गुनाह की हिमायत करना भी गुनाह है। अगर चोर ने चोरी किया तो वो मुजरिम है, लेकिन जिसने चोर का सपोर्ट किया, चोर की मदद की, वो भी मुजरिम है। जिसने जिना किया वो भी मुजरिम है, लेकिन जिसने जिना के लिए दलाली की, मुखबिरी की, पहरा डाला, वो भी मुजरिम है। रिश्वत तो गुनाह है ही, रिश्वत खाना भी गुनाह है, लेकिन जिसने रिश्वत दिया वो भी गुनहगार है। इधर देखो, तो इस्लाम का कानून ये है कि गुनाह तो गुनाह है ही, लेकिन गुनाह पर मदद करना, गुनाह की हिमायत करना, गुनाह का सपोर्ट करना भी, जोर से बोलो, गुनाह है। याद रखिए, एक मुसलमान की जिम्मेदारी यह है कि खुद गुनाह से बचे और कौम को भी बचाए। जोर से बोलो, खुद गुनाह से बचे और कौम को भी बचाए। एक बस्ती वाले की जिम्मेदारी है कि खुद सूद से बचे और लोगों को भी बचाए। अगर कोई सूद खाता है तो उसका बाइकाट करे। जोर से बोलो, उसका बाइकाट करे, उसको शादी विवाह में दावत देना बंद करे। अगर कोई शराबी है तो उसको समझाए, अगर नहीं समझता है तो बोलो उसका बाइकाट करे। याद रखिए, मुसलमान की जिम्मेदारी यह है कि मुसलमान खुद भी गुनाह से बचे और लोगों को भी बचाए। एक बड़ी प्यारी हदीस आपको सुनाना चाहता हूं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे सानी, बाबुल अम्र बिल मारूफ, सफा नंबर 436 की हदीस सुनो। अन जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यक़ूलुल्लाहु तआला औहल्लाहु तआला अज़्ज़ व जल्ला इला जिब्रील अलैहिस्सलाम अनिक़लिम मदीनता कज़ा व कज़ा बिअहलिहा फ़क़ाल या रब्बी इन्न फ़ीहिम अब्दका फुलाना लम यासिका तरफ़त ऐन सुम्मा क़ाल लम यासिका तरफ़त ऐन फ़क़ाल अक़लिबहा अलैहि व अलैहिम फ़इन्न वजहहु लम यतमाअ फ़ी साअतिन क़त्तु। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? लगता है आप लोग थक गए। हाथ उठाकर बोलो, थके तो नहीं? अरे जोर से बोलो, थके तो नहीं? मैं रात अहमदाबाद में था। अब यकीनी बात है, सोने का मौका भी नहीं मिला। फ्लाइट का सफर, बैठे बैठे थक गए। अरे बोलो, फ्लाइट के सफर में सोने का मौका कहां मिलता है? फ्लाइट बोलो 1.5 घंटा लेट, एयरपोर्ट पे इंतजार, फिर उसके बाद वहां से चले 1:30 बजे 4 बजे बागडोगरा पहुंचे। तो यकीनी बात है, सोने का मौका नहीं मिला। जिस्म टूटा है लेकिन दिल बाकी है। अरे बोलो, जिस्म तो टूटा है मगर दिल बाकी है। फिर भी गुलाम रब्बानी अपना पैगाम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। मैंने बड़ी शानदार हदीस मिशकात शरीफ बाबुल अम्र बिल मारूफ सफा नंबर 436 की हदीस सुनाई। हजरत जाबिर कहते हैं
कि अल्लाह नबी ने फरमाया कि एक दफा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्रील से कहा, ऐ जिब्रील जाओ फला बस्ती वालों को उलट पलट दो। क्या कहा? फला बस्ती वालों को उलट पलट दो, जलजला पैदा करो, इन्हें हिलाक करो, पूरे गांव को तहस नहस कर दो, मकान को जमीन में धंसा दो। तो जिब्रील ने कहा, गौर से सुनिए, जिब्रील ने कहा, या रब्बी इन फीहिम अब्दका फुलानन लम यासिका तरफता ऐन। या अल्लाह, जिस बस्ती को तू हिलाक करने के लिए कह रहा है, उस बस्ती में तेरा एक ऐसा नेक बंदा है जो हर वक्त तेरी इबादत करता है, कभी उसने तेरी नाफरमानी नहीं की। या अल्लाह, अगर बस्ती को मैं हिलाक करूंगा तो वो नेक बंदा भी मर जाएगा, वो नेक बंदा की औलाद भी मर जाएगी, उसका पूरा खानदान तहस नहस हो जाएगा। तो रब ने फरमाया, अक़लिबहा अलई व अलैहिम फ़इन्न वजहहु लम यतमार फी सातिन क़द्दु। ऐ जिब्रील, पूरी बस्ती को तहस नहस करो, हिलाक करो, और उस नेक बंदे को भी हिलाक करो, उसके घर वाले को भी हिलाक करो, क्योंकि उसने नमाज तो पढ़ी मगर लोगों को नमाज पढ़ने के लिए नहीं कहा, खुद को गुनाह से बचाया मगर बस्ती के जवान बच्चों को, लोगों को उसने कभी गुनाह से नहीं बचाया। तो याद रखो, मेरा अजाब बस्ती वालों पर भी उतरेगा और उस नेक आदमी पर भी उतरेगा जिसने खुद तो नेक काम किया लेकिन मेरे बंदों को बुराइयों से नहीं बचाया। तो ऐ मुसलमान, एक मुसलमान की जिम्मेदारी है कि खुद भी बचे और लोगों को भी बचाए, और हर वक्त अल्लाह का खौफ रखे। ये न सोचे कि मैंने 10 मर्तबा चोरी की है मुझे कुछ नहीं हुआ, मैंने 10 मर्तबा डांका डाला मुझे कुछ नहीं हुआ, मैंने 50 आदमी का मर्डर किया कुछ नहीं हुआ, कभी ये न सोचे। नबी फरमाते हैं, इन्नल्लाह ताला ला युमलि ज़ालिमा हत्ता इज़ा अख़ज़हु लम युफ़लितहु। अल्लाह जालिमों को ढील देता है लेकिन जब उसका गुनाह हद से बढ़ता है तो अल्लाह उसकी गिरफ्तारी फरमाता है, और जब अल्लाह उसको गिरफ्तार कर लेता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे बचा नहीं सकती। याद रखो, अल्लाह बड़ा मेहरबान, बड़ा रहीम व करीम है। जरा गौर करो, इधर देखो, तुम गलतियां करते हो तो तुम्हारी माँ डांट लगाती है, तुम गलतियां करते हो तो तुम्हारा भाई तुमको तमाचा मारता है, लेकिन अल्लाह बड़ा मेहरबान है, अपने किसी भी बंदे को फौरन सजा नहीं देता। जोर से बोलो, अपने किसी भी बंदे को फौरन सजा नहीं देता, अपने बंदों को तौबा करने का मौका देता है, अपने बंदों को होश में आने का मौका देता है, अपने बंदों को सुधरने का मौका देता है। इधर देखिए, एक वाकया सुनाना चाहता हूं, इजाजत है? अरे जोर से बोलो, इजाजत है? बच्चे बैठो, जल्दी बैठो। 10 मिनट 15 मिनट और मेरी तकरीर चलेगी, उसके बाद अजमत साहब आएंगे, उसके बाद हुजूर जलालतुल इल्म तशरीफ लाएंगे। आप मेरी तरफ देखिए, गौर से सुनिए। सैयदना फारूक आजम, जल्दी बोलो, सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार में एक चोर को पकड़ के लाया गया, एक चोर को पकड़ के लाया गया। सैयदना फारूक आजम ने सबूत शरई के बाद के बाद आपने चोर का हाथ काटने का हुक्म दिया। जैसे चोर का हाथ काटा जाने लगा, चोर कहने लगा, हुजूर मेरी गलती को माफ कर दिया जाए, मैंने पहली मर्तबा चोरी की है। तो सैयदना फारूक आजम ने कहा, ऐ चोर तू झूठा है, मक्कार है, तूने पहली मर्तबा चोरी नहीं की है। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, अपने किसी भी बंदे को पहले गुनाह में गिरफ्तार नहीं करता, वो बंदों को तौबा का मौका देता है, वो बंदों को सुधरने का मौका देता है, वो बंदों को होश में आने का मौका देता है। जब बंदा तौबा नहीं करता, गुनाह पे गुनाह करता है, तब अल्लाह उसकी गिरफ्तारी फरमाता है, और जब अल्लाह गिरफ्तार कर लेता है
तो फिर उसको बर्बादी से कोई बचा नहीं सकता। यहीं पर रुककर एक और अच्छा वाकया सुनिए। सैयदना जुन्नून मिस्री का नाम आपने सुना है? अरे बोलो जल्दी बोलो, सैयदना जुन्नून मिस्री। है बच्चे बैठो, 10 मिनट के लिए बर्दाश्त करो। इधर देखो, सैयदना जुन्नून मिस्री रदियल्लाहु ताला अन्हु एक दफा दरिया के किनारे खड़े थे। कहां खड़े थे? जोर से बोलो। दरिया के किनारे। बड़ा शानदार वाकया, ध्यान से सुनिए। दरिया के किनारे खड़े थे, अचानक आपने देखा एक खतरनाक जहरीला बिच्छू आ रहा। क्या देखा जल्दी बोलो? एक खतरनाक जहरीला बिच्छू आ रहा है। जैसे बिच्छू पर नजर पड़ी, आप उसे गौर से देखने लगे। आपने क्या देखा? बिच्छू दरिया के किनारे गया, एक मेढक निकला। जल्दी बोलो, पानी से एक मेढक निकला। बिच्छू उस मेढक की पीठ पर बैठा और मेढक ने उसे उस पार ले जाकर छोड़ा। बिच्छू नीचे उतरा और बड़ी तेजी से चलने लगा। गौर से सुनिए, सैयदना जुन्नून मिस्री जब ये मंजर देखते हैं कि बिच्छू को मेढक ने उस पार से लाकर इस पार छोड़ा और बड़ी तेजी से बिच्छू जा रहा है, आखिर ये बिच्छू किधर जा रहा है? आपने अचानक देखा ये बिच्छू एक पेड़ की तरफ जा रहा है, एक दरख्त की तरफ जा रहा है। जैसे आपकी नजर पेड़ की तरफ पड़ी तो आपने क्या देखा? एक जवान लड़का बेहोश जमीन पर पड़ा है, उसके सीने पर सांप बैठा हुआ है। सांप उसे डसने वाला था। यह बिच्छू पीछे से गया, सांप को ऐसा डंक मारा कि 1 मिनट में सांप मर गया। बिच्छू वहां से लौटा, दरिया के किनारे आया, मेढक ने उसको अपनी पीठ पर बैठाया और उस पार ले जाकर छोड़ दिया। गौर से सुनिए, जैसे जुन्नून मिस्री ये मंजर देखते हैं तो रोने लगते हैं, अल्लाह से दिल ही दिल में कहने लगते हैं, अल्लाह लगता है ये तेरा वली है, लगता है ये तेरा दोस्त है, लगता है ये तेरा नेक बंदा है। ये अल्लाह सांप इसे डसने वाला था, लेकिन तूने बिच्छू को भेज करके सांप को मरवा दिया और तूने उस जवान लड़के की जान बचा ली। इतना कहना था, निदा आई। जोर से बोलो, निदा आई, ऐ जुन्नून मिस्री, तुम्हारा रब बड़ा मेहरबान है, तुम्हारा रब बड़ा रहीम करीम है। अपने किसी भी गुनहगार बंदे को फौरन सजा नहीं देता, उसको तौबा करने का मौका देता है, उसको होश में आने का मौका देता है। ऐ जुन्नून मिस्री, ये एक शराबी है, शराबी शराब पीकर बेहोश पड़ा है, इसके सीने पर सांप आ गया था, इसे डसने वाला था। मैंने बिच्छू को भेज करके सांप को मरवा दिया और इसकी जान बचा ली। देखना ये बंदा अनकरीब तौबा करेगा। जैसे उसको होश आया, जुन्नून मिस्री के चेहरे पर नजर पड़ी, शर्मिंदा हुआ, कहा हुजूर आप यहां कैसे? कहा ऐ नौजवान देख, ये मरा हुआ सांप है। जब तू शराब पीकर बेहोश पड़ा था तो तेरे सीने पर सांप बैठा था, तुम्हें सांप डसने वाला था, लेकिन अल्लाह ने बिच्छू को भेज करके सांप को मरवा दिया और तेरी जान बचा ली। क्या अभी भी वक्त नहीं है कि तौबा करे? इतना सुनना था, वो चीख मार कर रोने लगा, कहने लगा मेरे रब्बे करीम तू कितना बड़ा मेहरबान है, कितना बड़ा रहीम करीम है, तेरे रहमत की कोई इंतहा नहीं है। मुझ जैसे शराबी पर इस कदर करम कि तूने सांप को मरवा दिया और मेरी जान बचा ली। या अल्लाह, काश मैं नमाजी बन जाऊं तो किस कदर करम होगा, काश मैं तेरी बात मानूं तो किस कदर करम होगा, काश मैं तेरा फरमा बरदार बन जाऊं तो किस कदर करम होगा। ऐ मेरे परवरदिगार, आज से मैं जिंदगी के तमाम गुनाहों से तौबा करता हूं, मेरी गलती को माफ फरमा, मुझे हिदायत दे, मुझे सच्चा पक्का मुसलमान बनाकर रख। हजरात घबराइए नहीं, मेरे बाद अजमत आ गए हैं, अजमत ही का नंबर आएगा। आप उनको बहुत घूर घूर कर मत देखिए, ये भी कोई नया चेहरा नहीं है, बहुत पुराना चेहरा है। बैठिए, गुलाम रब्बानी से आखिरी हदीस सुनिए। इजाजत है? जल्दी बोलो, बस 5 मिनट में तकरीर
खत्म, लेकिन ऐसे नहीं खत्म करूंगा, एक भी हाथ नीचे न रहे, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो, मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुल इस्तिगफार व तौबा सफा नंबर 206 की ये हदीस सुन लो। अन अबी सईद अल खुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल इन्न शैतान क़ाल या रब्बी व इज्जतिक या रब्बी ला अबरहु उग़वी इबादका मा दामत अरवाहु इन्न शैतान क़ाल व इज्जतिक या रब्बी ला अबरहु उग़वी इबादका मा दामत अरवाहुम फी अजसादिहिम फ़क़ाल रब्बु अज़्ज़ व जल्ला व इज्जती व जलाली व इर्तिफ़ाए मकानी ला अज़ालु अग़फ़िरु लहुम मस्तग़फ़रूनी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। तकरीर अब खत्म हो रही है, आखिरी हदीस। मैं भी थका और आप तो थके नहीं है, लेकिन आप भी थके। आजकल धान कटनी चल रही है। अरे बोलो शुरू नहीं हुई? अल्लाह, चिराग साहब बोल रहे हैं अभी कटनी शुरू नहीं हुई है। चलो भाई, अगर कटनी नहीं शुरू हुई है तो धनिया की चटनी तो शुरू हो गई है। अरे बोलो लड़िए नहीं, झगड़िए नहीं, बस तकरीर अब खत्म हो रही है। चिराग साहब है, मेरी दुआ है इनकी रोशनी बरकरार रहे, लेकिन माइक में मेरी नकल ना करे। नकल करनी हो तो कमरे में करे, नकल करनी हो तो मेरे गायबाने में करे। किसी के सामने किसी की नकल करना, उसका मजाक उड़ाना है। पूरी तकरीर पर पानी फिर। अरे बोलो इजाजत है, वरना नकल आदमी किसकी नहीं कर रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री की जितनी लोग नकल कर रहे, एक्टिंग कर रहे, ऐसी नकल किसी की कोई नहीं कर रहा है। तो राजा महाराजा प्रधानमंत्री उस्ताद पीर फकीर सबकी लोग नकल करता है, लेकिन नकल उनके सामने मत करो। नकल करनी है तो पीछे करो, ताकि तुम भी उन्हीं की तरह बन जाओ। अरे बोलो इजाजत। ये बात चली तो मैंने कह दिया, बाबू जाओ 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए अजमत मेरा आएगा, आपको इंशाअल्लाह ऐसा ऐसा कलाम सुनाएगा कि आपको दीवाना बना देगा। मैं भी इसको चाहता हूं और आप भी चाहते हैं। बस मेरी तकरीर 5 मिनट में, जल्दी बैठो, जल्दी बैठो बाबू, सही से बैठो। आप ऐसे बैठे हो जैसे लगता है भागने वाले हैं। अरे बोलिए, हाँ, जैसे लगता है भागने वाले हैं। सही से बैठो, ऐसे बैठो कि लगे कि आप सुनने वाले हैं। मैंने अभी आपको हदीस सुनाई बड़ी शानदार, बस आखिरी। इधर देखिए, नबी फरमाते हैं कि एक दफा शैतान ने अल्लाह से कहा। अरे बोलो, एक दफा शैतान ने, जोर से बोलो, अल्लाह से कहा, ए अल्लाह, मैंने तुझको करोड़ों सजदे किए, लेकिन मैं जन्नत से निकाला नहीं गया, मगर आदम को एक सजदा नहीं किया तो जन्नत से निकाला गया। ये अल्लाह, मैंने करोड़ों सजदे तुझे किए, करोड़ों साल तेरी इबादतें की, मगर जन्नत से इस वजह से निकाला नहीं गया, मगर आदम को एक सजदा नहीं किया तो तूने मुझे मरदूद कर दिया, जन्नत से बाहर कर दिया। ये अल्लाह, मैं आदम को भी नहीं माफ करूंगा और आदम के बेटों को भी माफ नहीं करूंगा। जब तक बदन में रूह बाकी रहेगी, मैं इनको बहकाता रहूंगा। कभी शराब पिलाऊंगा, कभी जुआ खिलवाऊंगा, कभी ताश खिलवाऊंगा, कभी इनसे चोरी डकैती करवाऊंगा। ये अल्लाह, मैं आदम को भी माफ नहीं करूंगा और आदम के बेटों को भी माफ नहीं करूंगा। ये किसने कहा? जल्दी बोलो। शैतान ने। तो अल्लाह की दरियाए रहमत को जोश आया। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह की दरियाए रहमत को जोश आया। अल्लाह
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, व इज्जती व जलाली व इर्तिफाई मकानी ला अज़ालु अग़फ़िरु लहुम मस्तग़फ़रूनी। रब की दरियाए रहमत को जोश आया, रब ने इरशाद फरमाया, ऐ मर्दू शैतान सुन ले, ऐ मर्दू शैतान सुन ले, अगर कोई मेरा बंदा तेरे बहकावे में आ गया, अगर कोई मेरा बंदा तेरे बहकावे में आ गया, गुनाह कर लिया, लेकिन अगर फिर तौबा कर लिया तो मुझे इज्जतो जलाल की कसम मैं उस बंदे के सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। ये है रब की रहीमी करीमी। मुसलमान, बर्बादी से बचने का रास्ता बस एक है, तौबा करो, अल्लाह को राजी करो, सच्चे पक्के मुसलमान बनो। अरे बोलो जल्दी बोलो, सच्चे पक्के मुसलमान बनो। खुद भी गुनाह से बचो, लोगों को भी बचाओ, खुद भी नमाज पढ़ो और लोगों को भी पढ़ने की तालीम दो। अगर आप बस्ती में हो, इधर देखो, गांव के सरपंच हो, मुखिया हो, प्रधान हो, गांव में आपका रोबो दबदबा है, अगर कोई छोकरा ताश खेलता है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप सख्ती के साथ रोको। अगर कोई बच्चा जुआ खेल तो आपकी जिम्मेदारी है कि सख्ती के साथ रोको। नबी फरमाते हैं, अगर किसी के अंदर रोकने की ताकत है और इसके बावजूद भी नहीं रोकता तो अल्लाह का अजाब उस गुनहगार को तो पहुंचेगा ही, उसको भी पहुंचेगा जिसने गुनाह पर बोलो रोकने की ताकत रखता था मगर रोक ना सका। ये भी बड़ी मशहूर हदीस पैगंबर फरमाते हैं, इधर देखिए, अन अबी सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही फ़इल्लम यस्तति फ़बिलिसानी फ़इल्लम यस्तति फ़बिक़ल्बी वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। नबी फरमाते हैं कि जब तुम किसी बुराई को देखो, अगर किसी जवान बच्चे में कोई बुरा काम देखो तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, अगर अल्लाह ने तुमको लाठी की ताकत दी है, बोलो पावर दिया है, पावर, बोलो मकाम मर्तबा दिया है, तो तुम उसको अपने हाथ से रोको। और अगर इसकी कैपेसिटी नहीं, इसकी ताकत नहीं, अगर तुम बस्ती में आलिम दीन हो तो जबान से रोको, और अगर इसकी भी ताकत नहीं है, अवामुन्नास में से हो तो कम से कम ऐसे लोगों से उनको दिल से दूर रखो और अपने करीब मत आने दो, उसको समझाओ कि ये काम मत करो। अगर नहीं माने तो उनसे दूर रहो। सच्चे मुसलमान बनो, पक्के मुसलमान बनो। मस्जिद को भी आबाद रखो, घर को भी आबाद रखो, सीना को भी आबाद रखो। मस्जिद आबाद होती है इबादत से और सीना आबाद रहता है नबी की मोहब्बत से, और घर आबाद रहता है कुरान की तिलावत से। लेहद में इश्क रूखे शेख का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज हम खार हुए तारीख़ कुरान होकर। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए। मेरा आना, आपका आना, सबका आना कबूल फरमाए। अब मैं मौजू को समेट चुका हूँ, इसलिए अब फैलाने का मतलब मैं फैल जाऊंगा। अरे जोर से बोलो। मौजू को आगे बढ़ाने का मतलब यह है कि फैल जाऊंगा। बस अब आप हजरत आ रहे हैं।